नमस्कार विद्यार्थियों, पावर स्टडी के इस एप्लीकेशन में आप सबका स्वागत है। विद्यार्थियों, अपने पढ़ रहे थे अनुबंध अधिनियम 1872। लास्ट क्लास में जो है अपन ने काफ़ी कुछ जो है शब्दावली के बारे में चर्चा कर ली थी। आज की इस क्लास में अपना पढ़ने वाले हैं प्रस्ताव के बारे में, यानी कि विद्यार्थियों प्रपोजल के बारे में। विद्यार्थियों, अगर बात की जाए प्रस्ताव की, इसके बारे में जो है आपको पता है, इसका उल्लेख कहाँ है आपको पता है, धारा 2A में जो है इसकी डेफिनेशन आपकी दी हुई है। विद्यार्थियों, प्रस्ताव के बारे में मैं आपको जो है, जब मैंने आपको लक्षण पढ़ाया वेद अनुबंध के, उस समय भी बता दिया था, पहले शब्दावली के समय भी मैंने चर्चा कर ली थी। इसके अलावा विद्यार्थियों जो है, मैंने आपको प्रस्ताव का एक आपका जो प्रति प्रस्ताव होता है जिसे अपन क्रॉस ओवर, और एक अपने स्थानापन्न प्रस्ताव जिसे अपन काउंटर ओवर बोलते हैं, उसके बारे में मैंने बता दिया था। यहाँ विद्यार्थियों मैं कुछ और प्रस्ताव की चर्चा कर लेता हूँ। मैं यहाँ बात करने वाला हूँ विद्यार्थियों स्पष्ट प्रस्ताव की, यानी कि जिसे अपन अंग्रेजी में एक्सप्रेस ऑफर बोलते हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको लास्ट क्लास में जो है मैंने स्पष्ट अनुबंध के बारे में बताया था, यहाँ मैं स्पष्ट प्रस्ताव की बात कर रहा हूँ। सीधी सी बात है, जब प्रस्ताव है, यानी कि जब प्रस्ताव लिखित या मौखिक शब्दों में किया जाता है, क्या कहलाता है, स्पष्ट प्रस्ताव आपके कहलाता है। विद्यार्थियों, ये अपन बात कर लेते हैं। ये आपको पता है कौन है, आप इतने दिन से क्लास ले रहे तो समझ गए होंगे, ये एक लड़का है और इधर जो है ये एक लड़की है। ये आपके लड़की है। विद्यार्थियों, ये जो लड़का है, इस लड़की को प्रस्ताव रखता है। ये पार्क में घूमने गए हैं, और कुर्सी पर बैठे हैं। ये लड़का लड़की से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और जो है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ शादी करने के लिए सहमत हो। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार का जो इसने प्रस्ताव रखा है, ये प्रस्ताव मौखिक शब्दों में व्यक्त किया है, ये आपका स्पष्ट प्रस्ताव है। विद्यार्थियों, ये लड़का जो है इसको जो है पत्र भेजता है और पत्र में लिखता है कि मेरी प्रिय जानूड़ी, मैं तेरे से जो है बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और मैं जो है तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इसके बारे में गोरी तेरा क्या ख्याल है, मेरे को जो है बता दे भाई, जल्दी से रिप्लाई करके। या व्हाट्सएप में मैसेज भेजता है ना, प्रस्ताव करता है इस लड़की को। तो ऐसा प्रस्ताव क्या है, आपको इसने लिखित किया है, यानी कि वो आपका स्पष्ट प्रस्ताव है। यानी जब प्रस्ताव लिखित या मौखिक शब्दों में किया जाता है, वो आपका स्पष्ट प्रस्ताव विद्यार्थियों कहलाता है। आगे विद्यार्थियों में बात करने वाला हूँ गर्भित प्रस्ताव की, जिसे अंग्रेजी में इम्प्लीड ऑफर बोलते हैं, यानी इम्प्लीमेंट आप जानते हैं। यानी कि एक बार देखें कि ये लड़का और लड़की दिखाई दे रहे हैं क्या, एक बार देखना, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, ये लड़का लड़की दोनों दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ गर्भित प्रस्ताव की। विद्यार्थियों, जैसा कि नाम से पता है, गर्भित प्रस्ताव यानी कि शब्दों के अतिरिक्त, मैंने आपको लास्ट क्लास में गर्भित अनुबंध के बारे में बताया था, तो सीधी सी बात है, यानी शब्दों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार जैसे आचरण द्वारा या व्यवहार द्वारा आपके जब प्रकट किया जाता है, वो प्रस्ताव गर्भित कहलाता है। यानी अन्य किसी प्रकार जैसे आचरण या व्यवहार द्वारा प्रकट किया जाता है, तो आपका क्या कहलाता है भाई, गर्भित प्रस्ताव कहलाता है। जैसे कि ये लड़का इस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वह इनता मोहब्बत करता है,
विद्यार्थियों, ये लड़का जो है इस लड़की को जो है सांकेतिक शब्दों में जो है या फिर किसी अन्य अपने आचरण द्वारा इसको ऐसा जो है प्रस्ताव रखे कि भाई मैं जो है तेरे गले में माला डालना चाहता हूँ, तू मेरे गले में माला डाल, मैं तेरे से शादी करना चाहता हूँ। इस प्रकार जो है ये बोल करके या लिख करके नहीं कर करके अपने आचरण या व्यवहार द्वारा प्रकट करता है, ऐसा प्रस्ताव क्या कहलाता है? गर्भित प्रस्ताव कहलाता है। आपको पता है अपन जब किसी ऑटो टैक्सी को रुकवाते हैं तो अपन कैसा प्रस्ताव करते हैं? गर्भित प्रस्ताव ही करते हैं विद्यार्थी। यानी कि आप ट्रैफिक पुलिस को देखते हैं या आपने जो है बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव कक्षाओं के अंदर किए होंगे, किसी को जो है पीछे देखने के लिए वो पीछे देखें तो आपने उसके जो है चूंटी जो है उसके भरी होगी या उसके पीछे इशारा किया होगा। तो इस प्रकार के इशारों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से, आचरण या व्यवहार से अगर किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? गर्भित प्रस्ताव कहा जाता है। अगर आपको पेपर में प्रश्न आ जा सकता है कि ऑटो रिक्शा रुकवाना हाथ का इशारा करके कैसा प्रस्ताव है, तो ये कैसा प्रस्ताव है भाई? गर्भित प्रस्ताव है विद्यार्थी। समझ गया आपको बात की? और वो टैक्सी रोक देता है, इसका मतलब उसने क्या दे दिया भाई? स्वीकृति दे दी है विद्यार्थी। तो आप समझ गए होंगे स्पष्ट प्रस्ताव और गर्भित प्रस्ताव के बारे में। यानी कि जब प्रस्ताव लिखित या मौखिक शब्दों में किया जाता है स्पष्ट प्रस्ताव, जब प्रस्ताव जो है किसी प्रकार से, व्यवहार से या आचरण के द्वारा प्रकट किया जाता है, ऐसा प्रस्ताव आपका क्या कहलाता है? गर्भित प्रस्ताव कहलाता है विद्यार्थी। विद्यार्थियों, यहाँ मैं बात करता हूँ आगे कुछ और प्रस्तावों के बारे में। प्रति प्रस्ताव और स्थानापन्न प्रस्ताव के बारे में आपको पहले ही डिटेल में बता चुका हूँ, आप लोग जानते होंगे, मैंने बहुत आपको उदाहरण दिए थे। विद्यार्थियों, मैं यह बात कर रहा हूँ आपके सामने विशिष्ट प्रस्ताव की, यानी स्पेसिफिक ऑफर की मैं बात कर रहा हूँ विद्यार्थियों। बात की जाए विशिष्ट प्रस्ताव की, बात की जाए यानी कि जो प्रस्ताव किसी व्यक्ति विशेष को किया जाता है, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल, किसी उक्त व्यक्ति को ही किया जाता है। यानी कि जब प्रस्ताव किसी व्यक्ति विशेष को किया जाता है और जब प्रस्ताव किसी व्यक्ति विशेष को किया जाता है तो सीधी सी बात है, उस प्रस्ताव की स्वीकृति भी कौन दे सकता है? वही व्यक्ति दे सकता है। यानी कि उस प्रस्ताव की स्वीकृति भी कौन दे सकता है? वही व्यक्ति दे सकता है जिसको प्रस्ताव किया गया है ना। तो विशिष्ट प्रस्ताव की स्वीकृति, विशिष्ट प्रस्ताव की स्वीकृति, ध्यान रखना, केवल विशिष्ट प्रस्ताव की स्वीकृति केवल उसी व्यक्ति द्वारा दी जा सकती है जिसे प्रस्ताव किया गया है। यानी कि विशिष्ट प्रस्ताव वो प्रस्ताव होता है जो किसी व्यक्ति विशेष को किया जाता है और उस प्रस्ताव की स्वीकृति केवल वो व्यक्ति विशेष ही दे सकता है, दूसरा उस प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं दे सकता है। बात समझ में आ गई ना? तो देखो, ये लड़का है और ये लड़की है, और इस लड़की की ये भी लड़की है और ये इस लड़की की छोटी बहन है। ठीक है, ये लड़का इस लड़की से, जो इसकी जान है, जानूरी है, इससे प्यार करता है, मोहब्बत करता है। ये लड़का इस लड़की को शादी का प्रस्ताव रखता है। ठीक, और ये लड़की छोटी जो बहन है ये कहती टेंशन मत लो, मैं बात कर दूंगी, मेरी तरफ से हाँ है। कौन? ये लड़की। लेकिन नहीं, क्योंकि प्रस्ताव इस लड़की को किया गया है तो उस प्रस्ताव की स्वीकृति कौन दे सकती? केवल ये लड़की ही दे सकती है। इस लड़की द्वारा दी गई स्वीकृति का यहाँ कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि प्रस्ताव जिस व्यक्ति को किया गया है, यदि पूछा आपसे है, बात आपसे वो प्रस्ताव कर रहा है, तो दूसरा बीच में प्रस्ताव की स्वीकृति देने वाला कौन है? क्या उसकी स्वीकृति मान्य है? क्या आप उसे सहमत?
ये बोलेगी छोटी बहन हाँ शादी कर लेगी, ये जो जानू जी ने बोले जा तू कर ले, मैं तो नहीं करूँगी उससे, वो तो नौकरी नहीं लगा हुआ है कि नहीं है। तो प्रस्ताव की स्वीकृति, विशेष प्रस्ताव जिस व्यक्ति विशेष को किया जाता है, केवल प्रस्ताव की स्वीकृति वो व्यक्ति ही दे सकता है। यानी राम अगर श्याम को कार बेचना चाहता है, अरे मोहन आके स्वीकृति दे कि मेरी तरफ से हाँ है, अरे भाई मैं बात श्याम को बेचने की कर रहा हूँ, सीधी सी बात है। यानी जिस व्यक्ति विशेष को किया गया है, आपने किसी भी चीज़ का प्रस्ताव है, चाहे शादी का हो, चाहे माल बेचने का हो, चाहे कार हो, चाहे मकान हो, जिस व्यक्ति को किया है, यानी किसी ने मेरे को क्या गुरुजी आप जो है वो मकान है मैं बेच रहा हूँ 5 लाख में ले लो, मेरा भाई आकर बोले हाँ मुझे मंजूर है, तो क्या वो से मैं उससे बाध्य हूँ? बिल्कुल बाध्य नहीं हूँ, क्योंकि प्रस्ताव मुझे किया था तो स्वीकृति देने का हकदार भी मैं हूँ। तो समझ गए ना, विशिष्ट प्रस्ताव जो किसी व्यक्ति विशेष को किया जाता है उसकी स्वीकृति केवल उसी व्यक्ति द्वारा दी जा सकती है, दूसरे व्यक्ति द्वारा दी गई स्वीकृति इसमें आपके कारगर नहीं है, उसका कोई औचित्य नहीं है। बात करें आगे साधारण प्रस्ताव की, या फिर बात करें जिसे अपन बोलते हैं सामान्य यानी कि जनरल ऑफर की बात करें विद्यार्थियों। अब देखो ये बात साधारण प्रस्ताव की है, सीधी सी बात है, साधारण प्रस्ताव की स्वीकृति कौन दे सकता है? कोई भी व्यक्ति दे सकता है। साधारण प्रस्ताव किसको किया जाता है? ये जनता को, यानी साधारण प्रस्ताव सामान्य जनता या फिर जनता के किसी एक वर्ग को, या जनता के किसी एक वर्ग को किया गया प्रस्ताव है, जिसकी स्वीकृति उन शर्तों का, किन शर्तों का? प्रस्ताव की शर्तों का, उन शर्तों का पालन करते हुए कोई भी व्यक्ति दे सकता है। यानी कि साधारण प्रस्ताव की बात की जाए, सामान्य प्रस्ताव की बात की जाए, तो ऐसे प्रस्ताव की स्वीकृति संसार में कोई भी व्यक्ति आपके साधारण प्रस्ताव की स्वीकृति दे सकता है। यानी जिस व्यक्ति को वो प्रस्ताव की शर्तें मंजूर है, यानी प्रस्ताव की शर्तों का पालन करके क्या दे सकता है भाई? स्वीकृति दे सकता है। समझ गए बात को? क्या समझे कि साधारण प्रस्ताव की स्वीकृति उन शर्तों का पालन करते हुए कोई भी व्यक्ति दे सकता है संसार में, जनता में से, या जिस वर्ग है उस वर्ग का व्यक्ति कोई भी दे सकता है जिन वर्ग के लिए उसने प्रस्ताव रखा है। लेकिन अगर विशिष्ट प्रस्ताव हो तो केवल वही व्यक्ति दे सकता है जिसे प्रस्ताव किया गया है। अब मान लो ये लड़का कहता है मैं एक लड़की से जो है शादी का ये प्रस्ताव रखता है, बोलता है कि जो लड़की स्कूल व्याख्याता लगी हुई है, ठीक है, और जो सामान्य वर्ग से हैं या ओबीसी वर्ग से हैं, जो भी निर्धारित है उस वर्ग से जो लड़की स्कूल व्याख्याता लगी हुई है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो, स्कूल व्याख्याता लगी हुई है, अगर वो सामान्य या ओबीसी वर्ग से हैं और जिसकी हाइट है वो 5 फीट है, उस लड़की से मैं शादी करना चाहता हूं, तो इस प्रस्ताव की स्वीकृति है। ऐसी जो लड़की है कोई भी है वो क्या दे सकती है? स्वीकृति दे सकती है। इसको आके कहे भाई मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए, ये सारी शर्तों का मैंने क्या किया भाई? पालन किया है। यानी साधारण प्रस्ताव, सामान्य प्रस्ताव, पर्टिकुलर इस लड़की को प्रस्ताव रखे तो ये लड़की स्वीकृति दे सकती है। आपने स्वयंवर देखे होंगे, ठीक है, आपको पता है, अगर बात करें अपन रामायण काल की, जनक ने, राजा जनक ने, जिन्होंने अपनी पुत्री, बात करें सीता जी की, उन्होंने प्रस्ताव क्या रखा? साधारण प्रस्ताव रखा था कि क्षेत्रीय कुल का जो भी महापुरुष इस जो धनुष है, इस धनुष को तोड़ेगा उससे जो है मैं मेरी बेटी की क्या करूँगा? शादी करूँगा। क्या रखा था भाई? प्रस्ताव रखा था। अब ये किसी इंडिविजुअल को नहीं कहा गया कि भाई तुमको ही तोड़ना है, नहीं, जो उस वर्ग को, जो क्षेत्रीय वर्ग में वहाँ शामिल है
उस वंश का है, उसमें से आपको पता है बहुत सारे राजा महाराजा वहाँ पर क्या हुए, एकत्रित हुए और धनुष को तोड़ने का प्रयास किया। और लास्ट में आपको पता है वो धनुष जो है आपके भगवान रामचंद्र जी ने तोड़ा और उनके साथ जो है सीता जी की शादी। यानी कि वो प्रस्ताव कैसा प्रस्ताव था, साधारण प्रस्ताव था, यानी वो प्रस्ताव विशिष्ट प्रस्ताव नहीं था, यानी साधारण प्रस्ताव था। इसके संबंध में एक मामला बड़ा चर्चित है, उसका नाम आप ध्यान रखना, श्रीमती कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी का मामला बड़ा चर्चित है। ध्यान रखना इस मामले को, बड़ा चर्चित मामला है। क्या मामला है, देखो, श्रीमती ये एक कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी है, ठीक है, और ये कार्लिल नाम का जो है एक महिला थी। अब ये जो कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी है, ये क्या जुखाम वगैरह की क्या बनाती है, गोलियां बनाती है। और ये एक विज्ञापन देती है, प्रस्ताव देती है कि ये जो कंपनी की जुखाम की जो गोलियां हैं, अगर जिसको जुखाम है उसको, ठीक है, अगर वो जुखाम है, अगर वो व्यक्ति निरंतर गर्म पानी के साथ 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को लेता है और 15 दिन तक निरंतर लेता है, तो उसका जो जुखाम है वो क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, उसे जुखाम नहीं रहेगा। और ये कार्लिल नाम की जो महिला है, श्रीमती कार्लिल, ये क्या करती है, उन शर्तों का पालन करते हुए रोज़ाना गर्म पानी के साथ 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को 15 दिन तक निरंतर लेती है, लेकिन इसको जो जुखाम है वो तैयार है नहीं हुआ। और ये जा कर के कोर्ट में क्या दर्ज करती है, केस दर्ज करती है, मुकदमा दर्ज करती है कि मैंने इस प्रस्ताव की जो विज्ञापन इसकी शर्तों का क्या किया था, पालन किया था, लेकिन जो मेरे को 15 दिन तक निरंतर लेने के बाद भी अभी तक जुखाम जो है तैयार नहीं हुआ है। कोर्ट ने क्या किया, स्मोक बोल कंपनी पे क्या दर्ज की, क्या किया भाई, मुकदमा जो दर्ज किया था इसने, इसको जो है, इसको कहा कि जो तुम क्या दो भाई, जुर्माना दो, सज़ा सुनाई, कार्लिल को भुगतान करो हर्जाना। क्यों, क्योंकि तुमने प्रस्ताव रखा ऐसा और इस बंदे ने जो है स्वीकृत कर लिया उसके, और इसने इन बातों को, शर्तों का पालन करते हुए किया है। अब तुम्हारी बात, तुमको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हर्जाना जुर्माना जो है वो देना पड़ेगा। मान लो ये लड़का प्रस्ताव रखता है कि कोई भी लड़की जो मुझसे शादी करना चाहती है, जो भी लड़की मुझसे शादी करेगी, मैं उसे जो मेरा प्लॉट है या जो है मैं अपनी ज़मीन है उसके नाम कर दूंगा। तो जो लड़की शादी करेगी उसको नाम उसके करना पड़ेगा। इसने अपनी शर्तें वगैरह जो भी रखी, जो कुछ भी रखा है, यानी कि साधारण प्रस्ताव जनता में से कोई भी वर्ग क्या कर सकता है, स्वीकार कर सकता है। या तो संपूर्ण जनता या जनता अपने वर्ग निर्धारित कर लिया भाई, उक्त वर्ग वाले, या निम्न क्षेत्र भौगोलिक आधार पर भी अपन निर्धारित करते हैं, इस एरिया में से अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, ठीक है, अगर हमारी बातों का पालन करता है तो उसको हम देंगे, या ऐसा हो जाएगा जैसे इसने कहा कि जुकाम है वो क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर कोई ऐसा प्रस्ताव क्या कहलाता है भाई, साधारण प्रस्ताव कहलाता है। समझ गए बात को, चलिए आगे चलते हैं। आगे मैं बात कर रहा हूं स्थायी प्रस्ताव की, जिसे अपन स्टैंडिंग ऑफर भी बोलते हैं। अब देखो ये क्या होता है भाई, स्टैंडिंग ऑफर, जो प्रस्ताव, ऐसा प्रस्ताव, यानी ऐसा प्रस्ताव जिसे किसी विशिष्ट अवधि तक एक या अनेक बार स्वीकृत किया जा सकता है। कैसा प्रस्ताव कहलाता है भाई, स्थायी प्रस्ताव कहलाता है। और ऐसे प्रस्तावों को चालू प्रस्ताव भी बोलते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यू रनिंग में रहते हैं, यानी इन्हें चालू प्रस्ताव भी कहते हैं।
क्या कहते हैं, चालू प्रस्ताव भी कहते हैं, यानी स्थायी प्रस्ताव जिन्हें एक विशिष्ट अवधि तक एक या अनेक बार स्वीकृत किया जा सकता है। यानी कंपनी अगर कोई टेंडर निकालती है, मान लो कंपनी कोई टेंडर निकालती है, बोलती है कि 2 महीने तक जो है निविदाएं आमंत्रित की जाती है, तो 2 महीने तक जो कंपनी ने प्रस्ताव रखा है उसको जो उन शर्तों का पालन वगैरह करती है, वो कोई भी कंपनी उन निविदा को क्या कर सकती है भाई, स्वीकृत कर सकती है। यानी कि बहुत सारी कंपनियां हैं, कोई लास्ट दिन है या कोई पहले दिन, उसको 2 महीने के अंदर कितनी भी बार जो है उसको, या तो कोई एक बार की शर्त है, नहीं तो उसको कह रखा है ये कंपनी जो है 3 टेंडर भर सकती है, तो उसको उक्त अवधि में 3 बार स्वीकृति दे सकती है उस प्रस्ताव की। तो ऐसे प्रस्ताव को स्थायी प्रस्ताव है क्या कहते हैं, चालू प्रस्ताव कहते हैं। यानी एक विशिष्ट अवधि तक आपने कहा है कि इस आप जो प्रस्ताव हमने रखा है एक टाइम तक है, 6 महीने का पीरियड है या 2 महीने का पीरियड है, तो उस पीरियड में उस प्रस्ताव को जो है स्वीकृति कितनी भी बार, अनेक बार दी जा सकती है, एक बार दी जा सकती है। ऐसे प्रस्ताव को अपन स्थायी प्रस्ताव या चालू प्रस्ताव कहते हैं विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों ये जो है हमने प्रस्ताव के बारे में जो है सारी चीज़ें अपने जो है प्रस्ताव के बारे में जो है देख लिए। प्रस्ताव अपने प्रति प्रस्ताव हो, चाहे स्थानापन्न प्रस्ताव हो, है ना, चाहे गर्भित हो, चाहे स्पष्ट हो, चाहे विशिष्ट हो, चाहे साधारण हो। अब मैं प्रस्ताव के संबंध में कुछ नियमों की चर्चा कर रहा हूँ, यानी प्रस्ताव के संबंध में नियमों की चर्चा कर रहा हूँ कि प्रस्ताव के लिए क्या क्या जो है नियम है, कि प्रस्ताव जो है क्या हो सकता है। देखो विद्यार्थियों, उनकी अपन मैं बात करने वाला हूँ, ध्यान तो देखें। प्रस्ताव के संबंध में वैधानिक नियमों की मैं बात करने वाला हूँ विद्यार्थी। सीधी सी बात है, प्रस्ताव के लिए कितने पक्षकार होने चाहिए, 2 होने चाहिए, क्योंकि आपको मैंने बताया वेद अनुबंध के लिए 2 पक्षकार चाहिए, तो प्रस्ताव के लिए भी कम से कम कितने पक्षकार चाहिए। यानी कि बात करें प्रस्ताव के लिए कम से कम कितने पक्षकार, कम से कम 2 पक्षकार। एक कौन होगा, प्रस्तावक, दूसरा प्रस्ताव गृहीता। यानी एक तो प्रस्ताव करने वाला होगा, और भाई प्रस्ताव करना है तो सामने किसके सामने प्रस्ताव रखेंगे वो भी तो होना चाहिए। यानी एक प्रस्तावक और दूसरा प्रस्ताव गृहीता। यानी कि प्रस्ताव के लिए कम से कम 2 पक्षकार होने चाहिए। लड़का प्यार करता है लड़की से, तो भाई लड़की को प्रस्ताव करेगा, ये प्रस्ताव रखने वाला, ये प्रस्ताव को जो है इसके सामने रखेगा। भाई सामने होगा ही नहीं तो रखेगा किसको। तो प्रस्ताव के लिए कम से कम कितने पक्षकार चाहिए, 2 पक्षकार चाहिए। यानी आपने चाहे शादी का प्रस्ताव रखना हो, चाहे घर पे हलवाई को मिठाई के लिए बुलाना हो, तो कोई ना कोई सामने पार्टी तो होनी चाहिए ना जिसके सामने आप उस प्रस्ताव को रखना चाहते हैं। भाई किसी को मान लो पढ़ाना हो किसी से, तो भाई तू हमारा जो है पावर स्टडी में पढ़ा देगा क्या, तो कोई उक्त चीज़ तो होगा, उक्त व्यक्ति या कुछ न कुछ होगा, तभी तो अपन प्रस्ताव रखेंगे। तो प्रस्ताव के लिए कम से कम 2 पक्षकार होने आवश्यक है। यानी एक आपका प्रस्तावक और दूसरा प्रस्ताव गृहीता। यानी कि प्रस्ताव क्या हो सकता है, प्रस्ताव आपका सकारात्मक भी हो सकता है, प्रस्ताव आपका क्या हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। प्रस्ताव सकारात्मक अथवा नकारात्मक हो सकता है। यानी या तो किसी कार्य को करने का या किसी कार्य करने को नहीं करने का। यानी किसी कार्य को करने या किसी कार्य करने या नहीं करने का। यानी कि ये जो लड़का है इस लड़की के सामने प्रस्ताव रखता है कि या तो जो है क्या रखेगा, भाई मैं तेरे से शादी करना चाहता हूँ, तो ये तो सकारात्मक प्रस्ताव है, भाई शादी करना चाहता हूँ तो स्वीकृति दे दे। या ये प्रस्ताव लड़का इसलिए तू मेरे से शादी मत करना, तू मेरे से शादी मत करना। यानी कि प्रस्ताव जो है आपके, या तो आप उसकी हाँ चाहने के लिए कर सकते हैं या उसे ना चाहने के लिए प्रस्ताव कर सकते हैं। प्रस्ताव क्या हो सकता है, सकारात्मक या फिर नकारात्मक हो सकता है। या तो आप उसकी जो है हाँ चाहने के लिए कर सकते हैं या उसकी आप जो है ना चाहने के लिए कर सकते हैं। यानी आप सकारात्मक भी प्रस्ताव रख सकते हैं और प्रस्ताव नकारात्मक भी आपका हो सकता है विद्यार्थियों। यानी किसी कार्य को करने अथवा नहीं करने का, कि तू ये काम मत करना, मैं तेरे को जो है ये चीज़ दे दूंगा, ठीक है। तो बोलता है हाँ मुझे मंजूर है, लेकिन उसका उत्तर किस में आएगा, स्वीकृति हमेशा उत्तर उसका हाँ में आएगा, ध्यान रखना। यानी प्रस्ताव आप रखोगे, ध्यान रखना, प्रस्ताव रखेंगे हम, प्रस्ताव हम रखेंगे किस चीज़ का, या तो जो है आपका सकारात्मक या नकारात्मक, लेकिन सामने वाले का उत्तर किस में आएगा, हमें आएगा। भाई तू मेरे पे क्या नहीं करना, मुकदमा मत करना। बोला हाँ ठीक है भाई नहीं करेंगे जी मुकदमा,
सीधी सी बात है। यानी उधर से स्वीकृति मिलेगा, लेकिन प्रस्ताव अपन रखेंगे, सकारात्मक भी रख सकते हैं, नकारात्मक, किसी काम को करवाने के लिए या किसी काम को ना करवाने के लिए। जैसे मैंने आपको पीछे उदाहरण में बताया था, कल की क्लास में वो लड़की जो है डांस करने आती थी, अब वो बोलता है तू रहने दे, तू डांस करने मत आना। तो बोलते हैं हाँ भाई ठीक है, नहीं आऊँगी, जा तेरे मंजूर नहीं है तो नहीं आऊँगी, सीधी सी बात है। यानी तो प्रस्ताव क्या है, या तो सकारात्मक या आपका नकारात्मक। यानी कि प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है, प्रस्ताव का उद्देश्य प्रस्ताव ग्रहीता की स्वीकृति प्राप्त करना होता है। यानी कि प्रस्ताव रखने का उद्देश्य क्या है, सामने वाला अपन को क्या दे दे भाई, प्रस्ताव की स्वीकृति दे दे। अब सीधी सी बात है, प्रस्ताव क्या होना चाहिए भाई, वैधानिक संबंध स्थापित करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि मैंने वेद अनुबंध में बताया था ना आपको, तो वैधानिक संबंध स्थापित करने से होना चाहिए, वैधानिक संबंध स्थापित करने के आशय से होना चाहिए। प्रस्ताव कैसा हो सकता है भाई, प्रस्ताव साधारण हो सकता है या फिर प्रस्ताव क्या हो सकता है, साधारण या फिर विशिष्ट हो सकता है, सीधी सी बात है। प्रस्ताव कैसा हो सकता है, गर्भित हो सकता है या फिर कैसा होगा, प्रस्ताव आपका स्पष्ट अथवा गर्भित हो सकता है। स्पष्ट होगा तो शब्दों में होगा, मौखिक या लिखित, गर्भित होगा तो आचरण द्वारा प्रस्ताव स्पष्ट अथवा गर्भित हो सकता है ना। तो ये बातें आपको जो है ध्यान में रखनी, किससे रिलेटेड, प्रस्ताव से रिलेटेड। प्रस्ताव की जो है शर्तें आपकी क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए कि भाई हम प्रस्ताव में ये चीज़ें, भाई सीधी सी बात है हमारी ये शर्तें हैं। यानी प्रस्ताव की शर्तें क्या होनी चाहिए भाई, प्रस्ताव की शर्तें निश्चित होनी चाहिए। प्रस्ताव शर्त सहित भी हो सकता है या शर्त रहित भी हो सकता है। यानी प्रस्ताव शर्त सहित या फिर शर्त रहित हो सकता है। क्या हो सकता है, या तो प्रस्ताव के साथ अपने शर्तें लगा सकते हैं या बिना शर्त। जैसे कि मैं चाहता हूं कि जो लड़की है, जिस लड़की के सामने मैं प्रस्ताव रख रहा हूं, ठीक है, इसके सामने जब मैंने साधारण प्रस्ताव रखा कि कोई भी लड़की है जो मुझसे शादी करना चाहती है और मैं उससे सबसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, यानी किसी प्रकार की कोई शर्तें मैंने नहीं लगाई है। लेकिन अगर मैं शर्तें लगा दूँ कि लड़की की हाइट जो है 5 फीट 6 इंच होनी चाहिए, सीधी सी बात है, तो शर्त सहित भी हो सकता है। यानी कि आप प्रस्ताव रख रहे हैं, उसमें कुछ शर्तें जोड़ सकते हैं। जैसे कि मान लो आप कोई कंपनी आपको जॉब पे रखती है, प्रस्ताव कहती है कि भाई आपके पास जो है एमकॉम की डिग्री होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए, तो ये प्रस्ताव क्या है, शर्त सहित है। यानी आप उन शर्तों का पालन करके तभी स्वीकृति दे सकते हैं, नहीं तो आप क्या पालन करके स्वीकृति, अगर पालन नहीं हो रहा, आपके पास डिग्री वगैरह नहीं है, तो आप क्या नहीं दे सकते भाई, उनकी स्वीकृति नहीं दे सकते। समझे बात। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रस्ताव का संवन होना चाहिए। अब संवन का होना, संवन का मतलब क्या होती है, सूचना, कम्युनिकेशन। क्या होना चाहिए भाई, संवन यानी सूचना, यानी कि जिसको प्रस्ताव किया गया है उसको प्रस्ताव की जानकारी होना जरूरी है, ये बात ध्यान रखना। तो प्रस्ताव का संवन होना चाहिए, जिसको प्रस्ताव किया गया है उसको प्रस्ताव की जानकारी होना जरूरी है। ऐसा नहीं हो कि लड़की इस लड़की को, ये इसकी बहन आके बोलती है कि वो लड़का तेरे से प्यार करता है और तेरे जो है ना, उसके घर वाले बात करें शादी की, अरे मन तो ठाई को नहीं पड़ियो यार, मेरो ब्याह मंडी क्यों है को नहीं भाई, ये लड़की तो ठाई को नहीं पड़ियो, यानी इसको तो मालूम ही नहीं चला। तो भाई जिसको प्रस्ताव किया गया उसको तो पता होना चाहिए, नहीं भाई मेरी शादी हो रही है, स्वीकृति दी किसने भाई, मेरे को तो पता तो होना चाहिए ना भाई इसको। तो जिसको प्रस्ताव किया गया है उसको प्रस्ताव की जानकारी होना जरूरी है। ये लड़का इससे शादी करना चाहता है तो कम से कम इसको तो पता होना चाहिए कि वो लड़का मेरे से शादी करना चाहता है ना। अगर इसको जानकारी है उससे कोई मतलब नहीं है, जिसको प्रस्ताव किया गया इसको जानकारी माना जरूरी है। यानी कि जो है
अगर बिना जानकारी में आए, अगर जानकारी नहीं आई है, इसकी जानकारी में नहीं आया, तो बिना जानकारी में आए अगर स्वीकृति देता है तो स्वीकृति नहीं है। यानी बिना जानकारी में आए, बिना जानकारी में आए स्वीकृति देना, स्वीकृति नहीं मानी जा सकती है। यानी कि आपने जिसको प्रस्ताव किया है उस तक वो बात पहुंचनी चाहिए ही चाहिए। अगर उसकी जानकारी में नहीं आया है तो वो आपका प्रस्ताव कंप्लीट नहीं है, उसकी प्रस्ताव आना जरूरी है। यानी कि बिना प्रस्ताव की जानकारी में आए स्वीकृति देना स्वीकृति नहीं है। उसको पता लगना चाहिए कि बंदे ने क्या प्रस्ताव रखा है। इसके संबंध में है ना एक मामला बड़ा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। लालमन शुक्ला बनाम गोरीदत्त, लालमन बनाम गोरीदत्त शुक्ला मामला, ये मामला बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके संबंध में, किसके प्रस्ताव के संबंध में, है ना। ये शुक्ला कौन था? ये लालमन ही था शुक्ला। ये लालमन शुक्ला बनाम गोरीदत्त, ये मामला इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। कौन सा मामला भाई? लालमन शुक्ला बनाम गोरीदत्त मामला बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है प्रस्ताव के संदर्भ में। एक्चुअली में होता क्या विद्यार्थियों, अगर इस मामले की अगर मैं बात करूं, लालमन शुक्ला बनाम गोरीदत्त मामले की, विद्यार्थियों इसमें ऐसा होता है कि एक्चुअल में ये लालमन और गोरीदत्त की बात करूं तो इसमें जो है, अब एक्चुअल में जो है लालमन है, ये क्या होता है कि सेठ होता है या, ठीक है, और इनका क्या होता है एक्चुअल में भतीजा वगैरह खो जाता है, ठीक है, और इस गोरीदत्त को भतीजा ढूंढने के लिए भेजते हैं। समझे बात को? यानी कि इनका लालमन का क्या होता है, ये सेठ है और इसका जो भतीजा है, इसका भतीजा खो जाता है, ठीक है, और गोरीदत्त वहाँ मुनीम का काम करता है, ठीक है, और लालमन का भतीजा खो जाता है, गोरीदत्त वहाँ किसका काम करता है? मुनीम का काम करता है, ठीक है। एक्चुअल में वो उसको ढूंढने भेजता है और पीछे से सेठ है वो घोषणा कर देता है कि जो भी उस भतीजे को ढूंढ करके लाएगा उसको जो है 1000 रुपये का इनाम दिया जाएगा, ठीक है। भतीजे मुनीम को ढूंढने भेज दिया भतीजे को, और पीछे सेठ घोषणा कर देता है जो भी उसके भतीजे को ढूंढ, अब उसने सोचा है उसको मिले कि नहीं मिले, उसने घोषणा कर दी जो भी उसके भतीजे को ढूंढ के लाएगा वो उसको 1000 रुपये का इनाम देगा। अब ये भतीजा है ना, इस मुनीम को मिल गया हो, ठीक है, लेकिन भतीजा मिल गया, भतीजा तब इसको पता चलता है अरे सेठ ने घोषणा कर दी 1000 रुपया, तो ये सेठ पे कहता है सेठ को 1000 रुपये दो। सेठ इसको मना करता है, ना भाई मैं तेरे को किस चीज़ के 1000 रुपये दूँ। ये करता है मुकदमा, ये मुकदमा दर्ज करता है और कोर्ट इसमें फैसला सुनाता है कि जब भतीजा मिला, तू ढूंढने गया, तो तेरे को क्या इसके प्रस्ताव के बारे में जानकारी थी क्या? बोले मेरे को तो नहीं पता था कि सेठ ने घोषणा की है क्या पीछे की। तो बोला कि जब तक प्रस्ताव की जानकारी नहीं आती तब तक स्वीकृति देना स्वीकृति नहीं है। यानी तुम भतीजे को उसी हिसाब से ढूंढ रहे थे मुनीम के से, तुमको ये थोड़ी पता था कि भाई 1000 रुपये के पीछे सेठ ने घोषणा की है। बोले नहीं पता था, ठीक है, तो तुमने भतीजा ढूंढ लिया, हो गया। तो सीधी सी बात है, यानी कि आपको घोषणा वगैरह होती है लेकिन आपको पता ही नहीं कि घोषणा हुई है, ठीक है, और आप जाकर इनाम मांगो, आपको तो पता ही नहीं था। सीधी सी बात है, प्रस्ताव का सेवन ही नहीं हुआ, यानी आपके पास सूचना ही नहीं पहुंची। तो समझ गए, तो प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव का समन यानी कम्युनिकेशन यानी सूचना पहुंचना जरूरी है, पता होना जरूरी है। यानी आपको हो सकता है इसने पीछे से ये रख दिया होगा कि जो भी उसके भतीजे को ढूंढ कर लाए उसको दंड दूंगा। मान लो ये रख दे कि जो भी उसके भतीजे को ढूंढ कर, मान लो परेशान हो भतीजे से, ये मान लो, और ये रख दे कि जो भी उसके भतीजे को ढूंढ कर लाएगा उसको दंड दूंगा। तो ये आकर बोलेगा ना ना सेठ साहब मन तो ठाई कौन जो थे, आप घोषणा करिए के भाई, यही कहते हैं ना कि मेरे को तो पता ही नहीं चला,
ये कहता ना, सीधी सी बात ये कहता, ये बात यही कहता कि सेठ साहब मेरे को पता नहीं चला, आपने कोई ऐसी घोषणा की थी क्या दंड वाली, मेरे को नहीं पता था। ये कहेगा क्यों, कहेगा मेरे को पता ही नहीं था। तो अब भी तो वही बात लागू हो रही है कि पता ही नहीं था इसको। तो यानी कि प्रस्ताव की स्वीकृति तब तक नहीं दे सकते जब तक आपको प्रस्ताव के बारे में पता ही ना हो कि सामने वाला प्रस्ताव किस चीज़ का कर रहा है। कई बार सामने वाला दूर से कह रहा है, आपके पास मान लो कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं, आवाज़ ही नहीं पहुंची, सामने वाले की बात ही सुनाई नहीं दी, मान लो शोर हो गया बीच में, आप बोलो हाँ ठीक है ठीक है, तो स्वीकृति नहीं मानी जाएगी। क्यों? कि उसको प्रस्ताव के पता ही नहीं है कि तुमने को क्या बात रखी थी। समझे बात को? तो ये बात ध्यान रखना। आगे और बात करते हैं विद्यार्थियों। मान लो कि ये लड़का इस लड़की को फ़ोन करे, कॉल करे और बोले जानूड़ी मैं तेरे से प्यार करता हूँ, मैं तेरे से शादी करना चाहता हूँ, मैं तेरे से ही शादी करूँगा, तेरे को मंजूर है क्या? इसके पास आवाज़ ही नहीं जाए, बीच में नेटवर्क कनेक्ट हो गया, अब बोलता हाँ ठीक है, अरे ये सुनेगा हाँ उसको मंजूर हो गया, अरे ये इधर से तैयारी कर ले चालू भाई। बोले हाँ तूने उस दिन कहा था ना, बोले कहा मैंने कहा, तूने कहा था ठीक है। अब इसको क्या, इसको पता ही नहीं चला कि वो फ़ोन में कि हाँ ठीक है ठीक है, यानी जबकि प्रस्ताव का सेवन उसके पास से नहीं हुआ है, तो वो फिर स्वीकृति नहीं है। समझ गए बात को? यानी कि प्रस्ताव के स्पष्ट तरीके से एकदम बिल्कुल स्वीकृति होनी चाहिए, उसको पता चलना चाहिए कि भाई ये प्रस्ताव रखा है, मैं इस चीज़ की स्वीकृति दे रहा हूँ। मान लो तुम किसी चीज़ पे कागजात पे, ठीक है, सपोज दैट कोई कागजात है, आपने किसी प्रस्ताव रखा, किसी आपने मान लो स्कूल में पढ़ाने के लिए एग्रीमेंट किया, ठीक है, आपने वहाँ पर सिग्नेचर कर दी, यानी आपने प्रस्ताव की क्या दे दी, स्वीकृति दे दी। अगर मान लो कि वहाँ कोई लाइनें कटी है इस प्रकार से, वहाँ कोई लाइनिंग सही नहीं है, तो तुमको थोड़ी पता है कि यहाँ लाइनें क्या लिखा हुआ है, नहीं पता ना। तो फिर सामने बोला यहाँ तो ये लिखा हुआ था, अरे भाई बताना चाहिए था मैं तो सीधी सी बात है, आपको स्पष्ट रूप से प्रस्ताव के बारे में क्या चलना चाहिए, पता चलना चाहिए। अब प्रस्ताव की सूचना का कोई भी माध्यम हो सकता है, सीधी सी बात है, यानी कि प्रस्ताव के सेवन का कोई भी माध्यम हो सकता है। कोई भी माध्यम हो सकता है, यानी कि जो है प्रस्ताव के सेवन का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन, सामने वाले की जानकारी माना, यानी कि संप्रेषण। समन का मतलब कम्युनिकेशन, संप्रेषण यानी सूचना का आदान प्रदान होना, इसे अपन समन बोलते हैं। यानी सूचना सामने वाले तक पहुंच गई है, कम्युनिकेट हो गया है, जो बात अपन पहुंचाना चाह रहे थे जैसे शब्दों में उसके सामने वैसे ही बात पहुंच चुकी है, उसे ही अपन बोलते हैं समन शब्द। विद्यार्थियों ध्यान रखना, यानी कि प्रस्ताव के समन का कोई भी माध्यम हो सकता है। कैसे? ये लड़का और लड़की आमने सामने बैठ के पार्क में बैठ के बातें करके प्रस्ताव रख ले, ये शादी का प्रस्ताव, यानी आमने सामने हो सकता है, सीधी सी बात है ना भाई, आमने सामने हो सकता है। लिखित हो सकता है, ये इसको क्या भेजे, प्रेम पत्रिका भेजे, भाई प्रेम पत्रिका भेज सकता है, लिखित में भी प्रस्ताव कर सकता है, तो कोई भी माध्यम हो सकता है। टेलीफोन द्वारा कर सकता है, इंटरनेट के माध्यम से, यानी व्हाट्सएप वगैरह इनके थ्रू यूज करके ये क्या कर सकता है भाई, प्रस्ताव कर सकता है। यानी आचरण द्वारा कर सकता है, मौखिक कर सकता है, यानी कि किसी भी प्रस्ताव के सेवन का कोई भी माध्यम आपके हो सकता है। यानी टीवी द्वारा कर सकता है, रेडियो द्वारा हो सकता है ना, प्रस्ताव रेडियो द्वारा हो सकता है, टीवी द्वारा किया जा सकता है। समझ गए बात को? हाँ भाई समझ है ना, रेडियो द्वारा कर सकते हैं, टीवी द्वारा कर सकते हैं, विज्ञापन, समाचार पत्र में विज्ञापन दिलवा के भी अपन क्या कर सकते हैं, प्रस्ताव कर सकते हैं। इसके अलावा प्रस्ताव तो जो है आपके किसके माध्यम से, एक दिन मैंने बताया था, पता है तुमको, अलग से बताया, प्रस्ताव किसके माध्यम से किया जा सकता है, पशु पक्षियों के माध्यम से, है ना, पशु पक्षियों के माध्यम से भी किया जा सकता है। यानी कि आपने पुरानी फिल्मों के माध्यम में देखा होगा, है ना, वो कबूतर जाके ना बैठ जाता था ऐसे ऐसे ना, हीरोइन के देखना वो कबूतर या तोता वगैरह ना ऐसे ऐसे गालों पे चोंच मारता था, हाँ उधर उधर देख, वो प्रस्ताव उसने भेजा है मेरे को सीधी सी। तो प्रस्ताव पशु पक्षियों के माध्यम से भी किया जा सकता है, ध्यान रखना भाई। लेकिन एक बात है, कोर्ट है ना, मैंने बताया था न्यायालय टेप किए हुए प्रस्ताव, यानी रिकॉर्डेड, प्रस्ताव को वैध प्रस्ताव नहीं मानता है।
जो रिकॉर्डेड है वो प्रस्ताव नहीं मानता है। क्यों? मान लो कोई आज बात रिकॉर्ड करे कि जो जानूरी है मैं तेरे से प्यार करता हूँ और मैं शादी करना चाहे, ऐसे टेप रिकॉर्ड करके भेज दे और इधर से पीछे खत्म ही हो जाए, सल्टी जाए, माँ मरी जाए और ये प्रस्ताव की स्वीकृति दे दे, ठीक है भाई। तो न्यायालय टेप की हुए रिकॉर्डेड प्रस्ताव को वैध प्रस्ताव नहीं मानता है। समझ गई बात को? इसलिए न्यायालय जो है रिकॉर्ड किए हुए, टेप किए हुए प्रस्ताव को क्या नहीं मानता? वैध प्रस्ताव नहीं मानता है भाई। ये कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है कि भाई इसने पहले रिकॉर्ड करके प्रस्ताव रख दिया हो टेप करके, भाई सीधी सी बात है। समझ गई? तो ध्यान रखना, यानी कि न्यायालय जो है रिकॉर्ड किए प्रस्ताव को वैध प्रस्ताव नहीं मानता है। अब देखो, अगर प्रस्ताव का समन होता है, प्रस्ताव की सूचना पहुंचती है, सीधी सी बात है, प्रस्ताव के साथ प्रस्ताव की शर्तों की भी जो है जो जानकारी पहुंचना आवश्यक है। यानी प्रस्ताव के साथ प्रस्ताव की शर्तों का भी समन यानी कम्युनिकेशन यानी सूचना पहुंचना, समन होना आवश्यक है, सीधी सी बात। और प्रस्ताव है वो विनय के रूप में किया जाता है, आज्ञा के रूप में नहीं। ध्यान रखना, प्रस्ताव विनय के रूप में किया जाता है, यानी आज्ञा या आदेश के रूप में नहीं किया जाता। यानी आज्ञा या आदेश के रूप में नहीं किया जाता, कोई आदेश नहीं है, आज्ञा नहीं है। प्रस्ताव तो एक तरह से मतलब सीधी सी बात है विनय के रूप में निवेदन है कि भाई मैं तेरे से जो है प्यार करता हूँ, मैं शादी के, है ना। तो प्रस्ताव किसके रूप में किया जाता है? विनय के रूप में किया जाता है, ठीक है भाई, ध्यान रखना। और जो निविदा का प्रस्ताव मैंने बताया वो टेंडर है यानी निविदा है, वो आपका प्रस्ताव भी हो सकता है, निविदा है प्रस्ताव भी हो सकता है, अथवा स्थायी प्रस्ताव भी हो सकता है। क्या हो सकता है? प्रस्ताव तो कब? जब एक ही समय के लिए एक बार वो प्रस्ताव हो गया, लेकिन अगर चालू रहता है 2 महीने की समय तो क्या बन जाएगा? स्थायी प्रस्ताव। भी मैंने पीछे बताया स्थायी प्रस्ताव क्या होता है। तो निविदा टेंडर होता है ना, वो क्या हो सकता है? या तो प्रस्ताव होगा या फिर स्थायी प्रस्ताव, निविदा प्रस्ताव अथवा स्थायी प्रस्ताव हो सकता है। प्रस्ताव होगा तो सीधी सी बात है एक टाइम के लिए प्रस्ताव प्लस स्वीकृति, सीधी सी बात है। अगर स्थायी प्रस्ताव है तो विशिष्ट समय अवधि में आप कितनी भी बार स्वीकृति दे सकते हैं। अब प्रस्ताव में ध्यान रखना, प्रस्ताव में ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे कि प्रस्ताव में ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे कि दूसरा पक्षकार उत्तर देने को क्या हो? बाध्य हो। ऐसी कोई बातें नहीं होनी चाहिए जिससे कि दूसरा पक्षकार उत्तर देने के लिए क्या हो? बाध्य हो। आप उसको जो है प्रस्ताव रखें और उसको बाध्य करेंगे भाई उत्तर दे। सीधी सी बात है, इस लड़का इस लड़की को प्रस्ताव रखता है कि भाई तू मेरे से शादी करेगी या नहीं करेगी, मैं तेरे से जो है शादी करना चाहता हूँ। अगर हाँ में जवाब नहीं देती है तो देख लेना कल जो है तो तेरा है ना शीशे में मुंह नहीं देख पाएगी। समझे? तो प्रस्ताव में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए कि जिसे सामने वाला उत्तर देने के लिए उसको क्या कर दिया जाए? बाध्य कर दिया जाए। विद्यार्थियों तो समझ गए बात को। आगे और बात की जाए अगर प्रस्ताव के बारे में तो ध्यान रखना, प्रस्ताव करने की प्रस्ताव करने की इच्छा, भावना, निमंत्रण को प्रस्ताव नहीं माना जाता है। ध्यान रखना। तो प्रस्ताव करने की इच्छा को, भावना, प्रस्ताव करने का निमंत्रण, इनको प्रस्ताव नहीं माना जाता है। ध्यान रखना। कैसे? जैसे कि बचपन में मैं भी मान लो किसी लड़की से प्यार करता था लेकिन उसे जो है कह नहीं पाया, तो मेरी इच्छा तो थी लेकिन प्रस्ताव रखा ही नहीं,
तो प्रस्ताव करने की मन में इच्छा होनी, या इस प्रकार आप मान लो उसके आगे पीछे घूमो तो, लेकिन वो प्रस्ताव नहीं है। फिर आप बोलो यार मैं भी तो तेरे से प्यार करता था, तूने दूसरे साथ, मेरे को क्या पता तूने कभी बात की थी क्या कि मैं तेरे से शादी करना चाहता हूँ। बोले मैं इसीलिए तो तेरे को फूल रोजाना ला करके देता था, तेरे को जो है कॉपी मांगती थी कॉपी देता था, नोट्स मैंने खुद प्रिंट नहीं करवाए पर तेरे को मैंने नोट से जो है प्रिंट करवा के ला कर दिए, तो इतने में भी नहीं समझी। लेकिन इन चीज़ों को प्रस्ताव नहीं माना जा सकता विद्यार्थियों, यानी कि प्रस्ताव करने की इच्छा यानी भावना निमंत्रण, इनको प्रस्ताव नहीं माना जाता है। इस बात को ध्यान रखना, यानी कि प्रस्ताव करने की इच्छा है, भावना है, निमंत्रण है, ये केवल प्रस्ताव करने के लिए आप उसको चाहते हैं कि प्रस्ताव हो, लेकिन आपने प्रस्ताव वास्तव में रखा नहीं है। आप उसको प्रस्ताव रखने के लिए प्रेरित जरूर करते हैं कि भाई वो हमारा प्रस्ताव, लेकिन आपने लेकिन आपने जैसे कि मान लो कि कोई कह दे कि जैसे कि कहा कि मेरे पास जो हार है उसको है, तेरा हार है जो मैं खरीदना चाहता हूँ, ठीक है, इन फ्यूचर जो है मैं भी तेरा हार मुझे बड़ा पसंद आया है, लेकिन हार मुझे बहुत अच्छा लगा, पसंद आया। इसका मतलब ये नहीं कि आपने जो है क्या कर लिया भाई, प्रस्ताव कर दिया। आपको पसंद है, अच्छी बात है, खूब लोगों को पसंद है, सीधी सी बात है, लेकिन आपने प्रस्ताव तो नहीं किया ना, प्रस्ताव रखा तो नहीं ना, तो समझ गए ना बात को, तो ध्यान रखना। अब देखो प्रस्ताव है वो क्यों किया जाता है, प्रस्ताव गृहीता की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव है, प्रस्ताव गृहीता की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे ये लड़का प्रस्ताव रखता है लड़की के सामने तो लड़की की स्वीकृति मिल जाए, उसी लिए प्रस्ताव कर रहा है। प्रस्ताव गृहीता की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जबकि अगर बात करें प्रस्ताव की इच्छा, भावना, निमंत्रण, तो ये क्या है, दूसरे पक्षकारों को प्रस्ताव को हेतु करने के लिए आमंत्रित करने हेतु किया जाता है। यानी कि इनकी बात करूं मैं, प्रस्ताव करने की इच्छा, भावना, निमंत्रण, ये क्यों किया जाता है, दूसरे पक्षकार को प्रस्ताव करने हेतु, प्रस्ताव करने के लिए आमंत्रित करने हेतु। ये तो बोलते ना डोरे डालने वाली बात है, ठीक है ना, ये तो आपके डोरे डालने वाली चीजें हैं, लेकिन प्रस्ताव नहीं किया है, यानी डोरे डालने वाली चीजें होती है क्या भाई, प्रस्ताव करने की इच्छा, भावना, निमंत्रण है, यानी दूसरे पक्षकार को प्रस्ताव करने के लिए आमंत्रित करने हेतु। जबकि प्रस्ताव किया जाता है प्रस्ताव गृहीता की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु। ध्यान रखना, यानी कि ये लड़का इस लड़की को प्रस्ताव कर रहा है, ये इस लड़की की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु। जबकि प्रस्ताव करने की इच्छा, भावना, निमंत्रण है कि दूसरा पक्षकार क्या करे, प्रस्ताव करे। ये मान लो कि ये लड़की है, इसके आगे पीछे घूमे इस लड़के के, ठीक है, और इसको कभी बोले कि ये अब यार लड़का नहीं, ये लड़की घूम रही इसके आगे पीछे, मान लड़के को अपने नोट्स ला करके दे, लड़के की मदद करे, लड़के को चोट लग जाए तो अपनी जो है चुनरी फाड़ के उसके जो है पट्टी वट्टी कर रहे है ना। तो ये क्या कर रही है, ये करेगी, ये मेरे को प्रस्ताव करे कि अब मुझे तो तेरे से प्यार हो गया, मैं तेरे से शादी करना चाहता हूँ। ये नहीं, ये लड़की चाहती कि ये प्रस्ताव करे, यानी प्रस्ताव को आमंत्रित करने के लिए, ठीक है ना। अभी तो प्रस्ताव करने, प्रस्ताव देखो ध्यान ना, प्रस्ताव है इसलिए प्रस्ताव कर रहा है, बोल रहा है स्वीकृति के लिए, जबकि प्रस्ताव की इच्छा, भावना ये क्या है कि प्रस्ताव ये आमंत्रित करे, भाई इसके मन में अपन ऐसी फीलिंग कर दें कि ये प्रस्ताव रखे सामने वाला, हाँ समझे बात को, है ना। तो अब देखो आगे अगर बात करें, देखो अगर मैं बात करूं प्रस्ताव की, तो प्रस्ताव का निमंत्रण, प्रस्ताव का निमंत्रण स्वीकार करने से, अब देखो प्रस्ताव का अगर निमंत्रण अपने इनवाइटेशन स्वीकार किया है, उससे प्रस्ताव का जन्म होता है। यानी प्रस्ताव का निमंत्रण स्वीकार करने से प्रस्ताव का क्या होता है भाई, जन्म होता है। लेकिन ध्यान रखना कि प्रस्ताव का निमंत्रण आपने कर लिया है, स्वीकार कर लिया, उससे प्रस्ताव का जन्म हुआ है, लेकिन प्रस्ताव का निमंत्रण स्वीकार करने से किसी भी प्रकार के दायित्व उत्पन्न नहीं होते हैं। यानी कि प्रस्ताव का निमंत्रण स्वीकार करने से
किसी प्रकार का क्या नहीं उत्पन्न होता है, किसी प्रकार का दायित्व उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि अभी तक अपन ने क्या नहीं रखा है, प्रस्ताव रखा नहीं है। ठीक है भाई, अब अपने मन में भी इच्छा होगी, ठीक है लड़की से अपन भी प्यार करने लगे, इसको शादी का प्रस्ताव रखेंगे, आपने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया, अपन अब यानी उसके जाल में फंस तो चुके हैं, सीधी सी बात है, लेकिन अभी तक अपने प्रस्ताव नहीं रखा है। विद्यार्थियों, अगर मैं बात करूं, अगर आपको मैं उदाहरण दूं प्रस्ताव की, इच्छा, बहाना, निमंत्रण के, तो ऐसे बहुत सारे होते हैं जिनको विद्यार्थी क्या कर बैठते हैं, गलती कर बैठते हैं, गलती मान बैठते हैं, उनको प्रस्ताव ही समझने लग जाते हैं। विद्यार्थियों देखो, आपने मारवाड़ी में एक कहावत सुनी होगी, जो कुंवारी लड़की होती है जिसकी अभी तक जो है सगाई भी नहीं हुई है, उसके 100 वर होते हैं, ऐसा आपने मारवाड़ी में गांव में सुना होगा। इसका मतलब है कि जनों जनों के प्रस्ताव के जो निमंत्रण हैं वो आएंगे, लेकिन अभी तक आपने कोई प्रस्ताव वगैरह की स्वीकृति वगैरह नहीं हुई, सीधी सी बात है। जैसे कि अगर विद्यार्थियों में बात करूं, तो अपन होटल में जाते हैं, वहां पर अपन जैसे ही जाते हैं, होटल वाले को बोलते हैं ला तेरा मेन्यू कार्ड ला के दिखा। अभी हम जयपुर गए थे तो खूब सारी होटल के अंदर मेन्यू कार्ड हमने देखा था। ठीक है विद्यार्थियों, तो मेन्यू कार्ड देखते हैं अपन होटल के अंदर, सामने वाला होटल वाला क्या ला करके देता है अपन को, मेन्यू कार्ड ला करके देता है। ठीक है, क्लास देना टाइम 1 घंटा 50, ठीक है, होटल का क्या ला करके देता है, मेन्यू कार्ड वगैरह ला करके देता है। लेकिन अपन ने मेन्यू कार्ड देखा, अब मेन्यू कार्ड प्रस्ताव का निमंत्रण है कि गुरुजी अब ऑर्डर दे कि भाई जो है 2 जो है मटर पनीर कर दे, 2 कढ़ाई पनीर कर दे। लेकिन क्या मेन्यू कार्ड देखने से ये थोड़ी है कि आपने मेन्यू कार्ड देखा, हमने तो सब्जी बना दी, आपको तो खानी पड़ेगी, होता है क्या, नहीं होता। लेकिन मेन्यू कार्ड क्या है, प्रस्ताव का निमंत्रण कि अब गुरुजी इस मेन्यू कार्ड में बढ़िया सी प्राइस वगैरह दे के और सब्जी वगैरह दे करके क्या दे, प्रस्ताव रखें। अरे प्रस्ताव का निमंत्रण, ये प्रस्ताव का निमंत्रण है मेन्यू कार्ड, ये प्रस्ताव नहीं है, प्रस्ताव का निमंत्रण है। यानी अब हम 5 होटलों में गएंगे तो वहां पर मेन्यू कार्ड देखेंगे 5 होटलों में, तो हमने 5 होटलों का प्रस्ताव का निमंत्रण स्वीकार किया है कि लाओ भाई देख लेते हैं तुम्हारा भी, लेकिन हमने प्रस्ताव को अभी जो है उसकी जो प्रस्ताव रखा नहीं है। प्रस्ताव हमने किसी प्रकार का प्रस्ताव नहीं रखा कि भाई जो है 2 लगा दे, नहीं रखा ना, ये प्रस्ताव का निमंत्रण है। समझे बात को, इसे अपन प्रस्ताव का निमंत्रण, इसको देखने से किसी प्रकार का कोई वैधानिक दायित्व उत्पन्न हमारा नहीं होता है कि सामने वाला बोले कि आप कार्ड देख रहे तो मैंने सोचा कि गुरुजी की इच्छा है बना दूं ना, भाई चल बना दी तो ठीक है, हम दूसरी जगह चले जाते हैं। यानी कि आप अपनी इच्छा भावना को प्रकट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपने प्रस्ताव रखा। हम खूब जगह जाते हैं, मिठाई वाली दुकान जाते हैं, मिठाई देखते हैं, फिर वापस चले आ जाते हैं, सामने वाला सोचता है गजब आदमी है ना। ऐसे वर्ग का हम जो है सब्जी वाले के पास जाते हैं, सब्जी वगैरह देखते हैं, हाथ में देखते हैं, सेव क्या भाव दिए, इसका भाव दिया पूछने से ये नहीं हुआ कि भाई ठीक है 2 किलो तोल दो ना, भाई हमने तो प्रस्ताव का निमंत्रण, हम तो देख रहे हैं भाई अपनी इच्छा है, सीधी सी बात है, यानी इच्छा है हमारी, लेकिन हमने प्रस्ताव नहीं रखा कि भाई तू ये प्रस्ताव है 2 किलो तोल दे ना, भाई ये इच्छा है हमारी। तो समझे आप बात को। तो आपका चाहे मेन्यू कार्ड हो, चाहे सूची पत्र हो, यानी कैटलॉग हो। अब देखो सूची पत्र क्या है, ये ध्यान रखो, सूची पत्र कैटलॉग जिसमें वस्तु और वस्तु का सामान लिखा होता है, उसका मूल्य लिखा होता है ना, उसके क्वालिटी वगैरह के बारे में। लेकिन सूची पत्र पे जो मूल्य लिखा हुआ है उससे दुकानदार वस्तु बेचने के लिए बाध्य भी नहीं होता है, ध्यान रखना। सूची पत्र मान लो किसी चीज़ का 100 रुपये लिखा हुआ है ना, तो सामने वाला अगर दुकान पे कैश काउंटर पे आते हैं वो बोलते हैं 120 लगेंगे, तो वहाँ 120 लगेंगे। सूची पत्र वाला नहीं, भाई हमने सूची पत्र देख के कर लिया ना, ये तो निमंत्रण है, पर अब रखेगा एक्चुअल चीज़ें तो वो बताएगा। समझा बात को। यानी सूची पत्र, मूल्य पर्ची आप देखते हैं टैग लगा होता है, जिसे अपन बोलते हैं टैग। मैंने बताया था पीछे आपको लेबलिंग में, मार्केट में आप जाते हो जींस पैंट वगैरह शर्ट वगैरह पे क्या ऐसे टैग लगे होते हैं, उनके प्राइस लगी होती है, लेकिन वो प्रस्ताव का क्या है, निमंत्रण है। यानी कि वो प्राइस नहीं है। मान लो उस टैग पे मान लो प्राइस 100 रुपये लिखी हुई, मान लो सपोज दैट आप काउंटर पे आगे, कैशियर काउंटर बोलता है कि 2000 लगेंगे, तो बोले ना ना वहाँ 100 क्यों लगा रखेगी दिन ना, भाई जो वो कह रहा है ना वो प्रस्ताव है। आप जो वहाँ बात हो वो प्रस्ताव, ये इसका ये निमंत्रण है, इसका कोई मतलब है
नहीं है, सीधी सी बात है, वो केवल सजा। इसीलिए आप देखते हैं कि विज्ञापन वगैरह बहुत सारी जगह लिखा आता है कि इसका वास्तविक सामग्री इससे भिन्न हो सकती है, यानी इसके मूल्य में भी क्या आ सकता है, बदलाव आ सकता है विद्यार्थियों, क्योंकि ये प्रस्ताव के क्या है, निमंत्रण है। एक दुकानदार बिक्री विज्ञापन देता है कि उसकी दुकान में मिलने वाली प्रत्येक चीज 50 रुपए की है। अब मान लो आप उसको जाकर के बोलो, ले भाई एडवांस दे चीज 50, वो बोला प्रत्येक चीज 50 रुपए की है, हमने विज्ञापन दिया था लेकिन हमने किसी प्रकार का प्रस्ताव नहीं कहा कि भाई तू है आएगा 50 रुपये। आप मार्केट में जाओ, सब्जी वाला आवाज करते हैं कि सेव 50 रुपए के 4 किलो, पास में जाते हैं बोलते हैं ना 100 रुपये किलो है, तो हम ग्राहकों को बुलाने के लिए कर रहे हैं। देखे ऐसा बहुत बार। तो यानी कि ये बिक्री विज्ञापन काम नहीं करे, एक्चुअल जो वो बता रहा है वो चीजें हैं, है ना। जैसे पूछताछ का उत्तर, यानी आप इंक्वायरी विंडो पे जाते हैं, ठीक है ना, आप किसी चीज बोलते हैं कि भाई ट्रेन कितने बजे जाएगी, इसका मतलब ये नहीं कि टिकट आपको लेनी पड़ेगी। पूछताछ करना या पूछताछ उत्तर देना, ये क्या है, प्रस्ताव का निमंत्रण, प्रस्ताव नहीं है। कंपनी का परिविवरण, यानी मैंने आपको बताया था प्रोस्पेक्टस जारी करती है कंपनी, अंशों वगैरह के बारे में जानकारी वगैरह लिखी होती है, लेकिन कंपनी का परिविवरण देखने का मतलब ये नहीं कि आपको अंश खरीदने पड़ेंगे। बीमा का विज्ञापन आता है, बीमा का विज्ञापन आता है, या बीमा का जो एजेंट है वो आपको प्रेरणा देता है कि बीमा करवा लो और बीमा अच्छी चीज है, ठीक है, वो प्रस्ताव का निमंत्रण दे रहा है आपको कि तू भाई आजा बीमा करवा ले, निमंत्रण दे रहा है, प्रस्ताव नहीं है, ध्यान रखना। आप टाइम टेबल देखते हैं, परिवहन साधनों की समय सारणी, बस भाई इतने बजे जाएगी, तो टाइम टेबल देख लें, ये सब क्या है, ये आपके प्रस्ताव का निमंत्रण है, ठीक है। रेलवे का टाइम टेबल है, चाहे एयरपोर्ट पे जाते हैं अपने, है ना, चाहे आपका नीलामी का विज्ञापन हो, चाहे आपके जो है स्कूल व्याख्याता की भर्ती आती है ना, स्कूल व्याख्याता की भी आने वाले, तो रिक्त पदों के आवेदन की सूचना मांगते हैं, रिक्त पदों के आवेदन की सूचना, आप रिक्त पद हैं उनकी इतने हैं, उन पे आप आवेदन करते हो, तो ये केवल प्रस्ताव का निमंत्रण है, समझो। तो ये सब चीजें क्या होती है, प्रस्ताव का निमंत्रण होती है। इस बात को आप क्या रखना भाई, ध्यान रखना। चले भाई, तो विद्यार्थियों प्रस्ताव के संबंध में जो है मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, और क्लास में तकरीबन अपनी जो है घंटे भर की शायद होगी, और कुछ चीज़ें मैं एक चीज़ें और कर लेता हूँ, प्रस्ताव की स्वीकृति के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी जो है अपन आगामी क्लास में देखेंगे। अगर मैं बात करूं प्रस्ताव की स्वीकृति के बारे में, आपको पता है उल्लेख है जो धारा 2B में इसकी जो है स्वीकृति के बारे में परिभाषा दी हुई है। बाकी स्वीकृति के बारे में जो है ये धारा 3 है, धारा 4 है, 5 इनमें दिया हुआ है, 6 है, 7 है, इनके बारे में प्रस्ताव और स्वीकृति के बारे में दे रखा है। लेकिन अपन को उतनी वहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि पेपर में किसी प्रकार का आपका वहाँ से प्रश्न नहीं आने वाला है। उनमें यही बातें लिखी हुई है, समझ गए ना, उन्हीं धाराओं में ये बातें लिखी है जो मैं प्रस्ताव और स्वीकृति बता रहा हूँ। ये उन्हीं धाराओं में जो धारा 3 की बात करें, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक, ये सारी चीज़ें उन्हीं में लिखी हुई है, धारा 9 तक, जो मैं अभी आपको इस क्लास में और आगामी क्लास में प्रस्ताव और स्वीकृति में बताने वाला हूँ विद्यार्थियों। तो एक बात तो मैंने बताई दी कि प्रस्ताव की स्वीकृति केवल क्या हो सकती है भाई, ध्यान रखना, प्रस्ताव की स्वीकृति क्या हो सकती है, केवल हाँ सकारात्मक हो सकती है, ना में नहीं हो सकती। तो ध्यान रखना, प्रस्ताव की स्वीकृति केवल हाँ में हो सकती है, सकारात्मक हो सकती है, नकारात्मक ना में नहीं हो सकती। प्रस्ताव आप नकारात्मक रख सकते हैं काम नहीं करने के लिए भी, लेकिन वो सामने वाला हाँ ही करेगा तभी वो स्वीकृति मानी जाएगी। ठीक है भाई, मैं ये काम आपने कहा नहीं करना तो नहीं करूँगा, तो यानी स्वीकृति किसमें दी, हाँ में, यानी स्वीकृति किसमें होगी, हाँ में ही होगी। अब बाकी चीज़ें मैंने बता दी आपको कि विशिष्ट प्रस्ताव होगा तो विशिष्ट प्रस्ताव की दशा में जो है स्वीकृति कौन देगा, जिस व्यक्ति विशेष को की गई है, अन्य कोई भी व्यक्ति उसकी स्वीकृति नहीं दे सकता है। और साधारण प्रस्ताव की दशा मैंने बता दिया, कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है भाई, स्वीकृति वगैरह दे सकता है विद्यार्थियों, है ना, कोई भी व्यक्ति शर्तों का पालन करके स्वीकृति दे सकता है। इसके अलावा आपको मैंने बता दिया विद्यार्थियों कि अकेला प्रस्ताव हो चाहे अकेला स्वीकृति हो, दोनों ही किसी काम के नहीं है। यानी बिना प्रस्ताव के खाली स्वीकृति किस चीज़ की दी भाई,
साम स्वीकृति देने वाला प्रस्ताव किस चीज़ का, यानी अकेला प्रस्ताव हो चाहे अकेला स्वीकृति हो, यानी अकेला प्रस्ताव या फिर अकेला स्वीकृति या अकेली स्वीकृति किसी काम की नहीं है। यानी कि ये क्या है, आपके जो है सक्षमहीन है, बिना किसी जो है तथ्य के, औचित्य के, प्रभावहीन है, शक्तिहीन है, अक्षम है, यानी किसी प्रकार की नहीं है। यानी कि जिस प्रकार आपका बारूद का गोला है, लेकिन जब तक माचिस की तिली नहीं जलाओगे ना तब तक वो फूटने वाला नहीं है। तो जब तक केवल ये है तब तक कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही प्रस्ताव और स्वीकृति दोनों आएंगे ना तो समझ लेना ठहराव बन जाएगा, समझ गए ना। और फिर उसको वापस पुनः स्थिति में लाना संभव है क्या, है या नहीं है? नहीं है, वापिस पुनः स्थिति में नहीं ला सकते विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों आज की क्लास में इतना ही, बाकी अपन स्वीकृति के संबंध में जो नियम है वो अपन आगामी क्लास में देखने वाले हैं विद्यार्थी।